सर जुल्म तो देखे संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं। और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। हिंदू बुजुर्ग महिला, हिंदू बुजुर्ग आदमी, हिंदू लड़के, ये कन्वर्ट नहीं करे जाते, कोई मतलब ही नहीं है। जो भी लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं ये 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, इसके अलावा कोई कन्वर्ट नहीं होता। पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल किस तरह का हो चुका है ये तो आप सभी जानते ही है। किस तरह छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पे उठा लिया जाता है, उनका जबरन धर्मांतरण किया जाता है, उनकी शादियाँ जबरन की जाती है उनसे कई ज़्यादा उम्र में बड़े लोगों के साथ में। और जब अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती दोस्तों। और ह्यूमन राइट की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि हर एक साल में लगभग 1000 से भी ज़्यादा बच्चियों का जबरन धर्मांतरण पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब इसी मसले को लेकर पाकिस्तान में जो एक हिंदू सेनेटर है उन्होंने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई है, ये गुहार लगाई है कि भाई अब तो हमारी बच्चियों को बख्शा जाए। तो अब ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है दोस्तों। तो इस बयान को लेके पाकिस्तान के आम लोग क्या कह रहे हैं ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दिनेश कुमार साहब ने दावा किया यार 1000 बच्चियों को हर साल अगवा करके उनको मुसलमान जबरी तौर बनाया जाता है। इसमें कुछ मुबालगा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है लड़कियों को क्यों बनाया जाएगा। और वो उसमें ये होता है कि वो उनको इसमें लगता यूँ है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला किया होगा तो उनको इस्लाम अच्छा लगा होगा, तो उसमें उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होना पसंद कर लिया होगा। हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का से वाक़यात हो सकते हैं कि जिनको अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। वरना बताया जाए कि जो इस तरह अगवा करते हैं वो कौन से लोग हैं। ये ना ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आई है, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है कि हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है या बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। अभी भी कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो लापता हैं, जिनका पता ही नहीं उन्हें ज़मीन खा गई या फिर आसमान खा गया। नहीं, इसमें देखा जाए अगर इसमें पूरी तहकीकात हो, यानी ये इदारे को पूरी तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ उनके दावे पे इस तरह अमल दरामद नहीं होना चाहिए, इस पे तहकीक होनी चाहिए और देखना चाहिए। जितनी तादाद बताई जा रही है कि सभी को इसी तरह अगवा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक इंटरव्यूज़ देखे हैं कुछ गैर मुस्लिमों को भी कहते हैं कि हम सही तरह इधर रह रहे हैं। यहाँ कुछ मसाइल होते हैं उनको कि फ़र्क रखा जाता है आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के दरमियान। वो तो होता है कि एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब वालों से यानी कि कुदरती तौर पर एक तनफुर होता है, तो वो सूरत हाल होती है। लेकिन जबरी तौर पर मुसलमान बनाना हमारे माशरे में हम खुद देखते हैं कि क्रिश्चियन रह रहे हैं, गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं अगवा किया जा रहा हमारे सामने ही हमारे मुस्लिम। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा जा सकता है या तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन होंगे या बाकी जो होंगे ह्यूमन राइट्स के जो यानी कि जानबदारी का मुजाहरा करते हुए ये या किसी बैरूनी ताकत के माँ पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। पूरा का पूरा पाकिस्तानी समाज ये मानता है कि भाई ये जो लड़कियां हैं इनको मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर 1000 से ऊपर लड़कियां, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है दोस्तों, उनके आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ, अगर वो लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है और वो लोग अपनी रिपोर्ट छाप रहे हैं, इसका मतलब स्टेट की नाक के नीचे हो रहा है और स्टेट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि स्टेट भी समझता है कि यही होना चाहिए। क्योंकि
एम जब है जन्नत जानने का, और जन्नत कैसे जाएंगे, आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब मुझसे लोग कहते हैं कि मेरी बात हुई पाकिस्तानी से, कह रहा है मेजर साहब जन्नत वन्नत के बारे में। मैंने बोला यार देखो मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं तुम्हारी जन्नत में, तुम चले जाओ तुम्हें जाना है तो कह रहा नहीं उसके लिए तो है ही, हम लोग तो जाएंगे ही, और हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है। वही पुरानी बातें। तो पढ़े से पढ़े लिखा जो है, जिसको कहते हैं ना एजुकेटेड पाकिस्तानी, वो भी जब अपनी सी में आ जाता है तो यही बातें करता है, 72 हूर, जन्नत, ये सब बेसिक फंडा पाकिस्तानियों का यही है। बाकी मुस्लिम देशों में मैंने ये नहीं देखा है। 1947 से पहले पाकिस्तान में हिंदू कितनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, वक्त के साथ साथ कहाँ गए? ज्यादातर जो है वो या तो चले गए या उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। नहीं, उसका ये आखिरी बात मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये मैंने कई हिंदू लोगों से भी दावा सुना, कहते कि हमें पाकिस्तान से पहले इतने लोग हिंदू थे, किधर गए, 47% या कितने थे। हालांकि वो कहा जाता है कि जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ 1971 में, तो वो ज़्यादातर हिजरत करके उधर चले गए। और बल्कि कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम यानी कि बाकी जो रह गए तो उनमें भी इजाफा हुआ, थोड़े से रह गए थे, 1-8%, उनमें 3-4% तक पहुँच चुके हैं तब के। और बाकी जो थे वो उधर हिजरत करके चले गए। और कुछ को जिनको जबरी तौर पे मैं कहता हूँ कि 0.5% से भी कम इस तरह को होगा, अगर कोई वाक़यात हैं भी, तो उनकी हम हौसला शिकनी करते हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, ना उनकी इबादत गाहों को तोड़ने की इजाज़त देता, ना उनमें यानी ख़राबी करने की इजाज़त। जिस तरह हम मस्जिदें बना के इबादत करते हैं, इसी तरह उनको भी अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना के पूरी तरह इबादत करने का हक़ है, और किसी को भी उनमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अगर गणेश कुमार साहब के जो दावा है, इसमें हम कहते हैं कि आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाए कि जो इस पर तहकीकात करे, और जो मुजरिम हो उनको वाकई अदालतों के कटारे मिला के करार वाकई सजा दी जाए, ताकि इस्लाम माशाल्लाह जो है बड़ा अच्छा लगा। आप सऊदी अरेबियन सब, जो सऊदी अरेबिया का रहने वाला है, कोई जो सऊदी है, आप उससे बात करिए, वो ये बातें नहीं करता, या यूएई वाला ऐसी बातें नहीं करता। आपको मलेशिया वाले या फिर आपको इंडोनेशिया वाले, जो सबसे बड़ा मुसलमान देश है पूरी, तो वहाँ के लोग ये सब बातें नहीं करते। कुछ हैं एलिमेंट्स वहाँ पे भी, मना नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर से पब्लिक बड़ी नॉर्मल सी है। ये थोड़ी सो दिमाग की जो विकृति है ना, ये पाकिस्तानियों में है दोस्तों। दिनेश कुमार ने बोला कि कुछ बुरे लोग होते हैं जो पूरे समाज को बुरा कर देते हैं, और इसकी इजाज़त तो है ही नहीं, ठीक है, और कुरान शरीफ में इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, और बेसिकली अपने आप को कवर करने के लिए कि कोई जिहादी इससे आके चिपट न जाए और उसको गुड नाइट ना बोल दे। सही बात है, बेचारा पाकिस्तान में रहता है, और पाकिस्तान में जब मेजॉरिटी डरती है तो माइनॉरिटी क्या औकात है यार पाकिस्तान में। वहाँ पे तो मेजॉरिटी का गला सूखा रहता है। जो मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में, तो मेजॉरिटी के ही हो रहे हैं ना। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, फिर बेचारे हिंदू की या किसी सिख की, किसी ईसाई की, किसी की बौद्ध, पारसी, जैन, इनकी क्या औकात है यार। ये तो किसी गिनती में नहीं आते बेचारे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उतनी ही आज़ादी हासिल है कि जितनी यहाँ पे हम मुसलमानों को हासिल है। बाकी जो उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उनकी तायीद नहीं करता। वो मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों की तरह हिंदू अक़लियतों को, सिखों को, और जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, वो सबको उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा आइन जितना हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, उतना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लिहाजा मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक बाकी लोगों का है, देखें, मज़हब से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है, तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। तो अगर कोई मज़हब से हमारे मुतासिर होकर, इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है, तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हमारा इस्लाम और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई खुशी खुशी या फिर इस्लाम से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, तो उसे खुले दिल से जो है आप वेलकम करें। लेकिन आप किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। इस्लाम में तो सर जबर है ही नहीं ना। लेकिन ये वाक़यात ऐसे रोनमा हो रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं। सिंध में तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैंने अपने चैनल पर नशर भी की थी। 3 बहनों को, एक ही घर की 3 बहनों को ट्यूशन जाते वक्त जो है वो अगवा कर लिया गया। एक ही ख़ानदान की वो 3 लड़कियां थी, और बाद में बड़ी उम्र के मर्दों के साथ, मुसलमान मर्दों के साथ उन्हें ब्याह दिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। मैंने देखा उस वक्त उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरा, किस तरह उनके घर में मातम बिछा हुआ था।
आप बिल्कुल अपनी जगह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप शहरों में हैं, इस वक्त आप लाहौर शहर में हैं, आप पंजाब में हैं, आपको पंजाब में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग शऊर याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप सिंध की बात करते हैं तो मैं सिंध में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब का हलका है, वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे वहाँ पे भी लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे। लोगों को इवन के मुसलमान हैं उनको पहला कलमा भी पढ़ना नहीं आता। तो जो वडेरा सिस्टम है, वडेरा शाही है, या जहाँ पे जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो मज़हब को लेके तो इतना एक शोशा होगा उसमें खड़ा कर देते हैं, लोगों को शऊर नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों की भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा, जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन के उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी, वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। बाकी जो करते हैं इस किस्म का काम करते हैं वो हमारे मज़हब की बिल्कुल तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ करते हैं। हमारे मज़हब में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं और ऐसे लोगों को तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो भाई वो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को भी गलत बता रहे थे। अभी आपने देखा जब सना जी ने बताया तब जाके उन्होंने कहा हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। तो भाई एक्शन लेगा कौन? आपकी पुलिस, आपकी सरकार। पाकिस्तान की पुलिस को भी ये पता है, पाकिस्तान की सरकार को भी पता है, मगर एक्चुअल में पाकिस्तान की सरकार, पुलिस और पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनका सपना यही है भाई। जैसा कि हाफिज साहब बता रहे थे कि भाई माइनॉरिटीज़ को बहुत हकूक मिल रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है मंदिर बनाने चाहिए, चर्च बनाने चाहिए। भाई जितने बच्चे हैं ना वो अगर 5-10 साल से सलामत रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों ये जो सीनेटर है दिनेश कुमार, जिन्होंने पार्लियामेंट में अभी ये बयान दिया है, ये चाहे जितने भी चिल्लाए उस पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है दोस्तों। जैसा ये चल रहा है उससे भी ज़्यादा ये होने वाला है, ये बात याद रखना। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।